अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिसके लिए पुलिस जो है तो रोकथाम के लिए मुतहर्रिक है। तकरीबन 1.5 माह कबल 14 अगस्त को एक वारदात हुई थी, कत्ल की वारदात हुई थी। अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उस हवाले से जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो SPCT हैं एहसान शाह, उनसे भी बात करेंगे और मकतूलीन के जो भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। ये 14 अगस्त को इलाका थाना या कतूत का अक्षाल में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था और नामालूम मुलजिमान के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुआ था। कत्ल का सख्ती से नोटिस लेते हुए जनाब CCPO साहब ने SPCT की क़ियादत में DSP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ और DSP सर्कल या कतूत तौहीद खान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई। तफ्तीशी टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों पर तफ्तीश किया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि मकतूल का तो ज़ाती कोई दुश्मनी दिलबदी नहीं थी, अलबत्ता इसी महल्ले में एक दूसरा शख्स जो इसका हमशक्ल है उसका जो नाम फजल मोहम्मद है और उसके बेटे बिलाल ने 2021 में थाना खजाना के इलाके से एक मुसम्मत लुबना को भगा कर ले आई थी, जो कि बाद में मुलजिम बिलाल के खिलाफ बाकायदा FIR खजाना में दर्ज हुआ था और बिलाल ने कोर्ट मैरिज करवा कर अदालत से अपनी जमानत करवाई थी। लेकिन जो मुसम्मत लुबना के ख़ानदान थी उनको ये रंजिश था कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, न इसको छोड़ेंगे न इसका वालिद को छोड़ेंगे। रोज़ वक़ुआ इन लोगों ने जो है यहाँ पे आए हुए थे और उसका जो मकतूल था ज़ियारत गुल, उसको फजल मोहम्मद के बजाय कत्ल किया गया था, क्योंकि फजल मोहम्मद और ज़ियारत गुल का शक्ल मिलता जुलता था। तो जब पुलिस ने तफ्तीश किया तो उसको पता चला कि ये लोग बरोज़ वक़ुआ आई हुई है, लिहाजा उसको तफ्तीश के लिए बुलाए गए। मुलजिम सजाद जो कि मुसम्मत लुबना उसका भाई है, तो उसने फिर दौरान तफ्तीश ये एडमिट किया कि हाँ, बरोज़ वक़ुआ मैंने और मेरे दूसरे रिश्तेदार मुसावल तामाश ने, हम दोनों ने प्रोग्राम बनाकर यहाँ आए कि हम जो है ना फजल मोहम्मद को कत्ल करेंगे। जो ही मकतूल ज़ियारत गुल जो है वो मस्जिद से निकल आया तो हमने पीछे से वार किया, उस पर फायर किया और वो जो है ना लग कर कत्ल हुआ, मर गया। बाद में हमें पता चला कि ये तो फजल मोहम्मद नहीं था, ये तो ज़ियारत गुल था, जो कि फजल मोहम्मद के एवज उसका जो है ना वो कत्ल हुआ है। मुलजिम मिरसेबगढ़ इलाका थाना खजाना के रिहायशी है और दूसरा मुलजिम जो इसका रिश्तेदार है मुसावल तामाश, वो भी गजाली गढ़ का है। दोनों जो है ना रिश्तेदार है आपस में, और एक मुलजिम जो है ना उसको हमने बुला के यहाँ तक उसका जो है उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके प्लांटेशन पर फिर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकॉर्ड हो गया और जो कत्ल था वो भी रिकॉर्ड हुआ है। जबकि दूसरा उसका जो साथी था उसका रिश्तेदार मूसा, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इस वक्त हमारे साथ जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया था और ज़ियारत गुल, उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनके हवाले से थोड़ा सा जानेंगे। आपके भाई का क्या काम करते थे वो, और उनको कैसे और कब और क्यों निशाना बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहजमान है और मेरा भाई जो ज़ियारत गुल था वो मगरिब के टाइम अपने घर से निकला और नमाज के लिए जा रहा था। नमाज के लिए जा रहा, नमाज पढ़ के जब वो मस्जिद से बाहर निकल आया तो दो बाइक सवार मोटरसाइकिल सवारों ने उसको पीछे से गोली मारकर उस पर फायरिंग करी। जब फायरिंग हुआ तो इलाके के लोगों ने उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में वो ज़ख्मों की ताब न लगते हुए दम तोड़ गया, डेथ हो गया उसका। जी, वो कारोबार कुछ नहीं कर रहा था, अपने घर का वो वाहिद इस तरह बंदा था कि बस जो घरेलू काम थे वो कर रहा था। बच्चे थे वो बाहर थे मलेशिया में, वो काम करते हुए वो अपने मतलब घर को संभाल करते थे। जी, वजह क्या बताई गई है, उनको टारगेट क्यों किया गया है, और आप क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे। जी, असल में बात यह है कि जो हमारे इलाके में हमारा हमसाया है, उसका एक लड़की के जो उसने उसके बेटे ने भगाई थी, वो उसका अपना एक मसला था। उसी मसले के पीछे, उस बंदे के पीछे ये लोग आए थे। जब ये इस बंदे के पीछे ये जो लोग आए तो उसका जो वक्त पूरा नहीं हुआ तो मेरे भाई को मतलब दे पीछे से वार करके उसने ये समझ के कि ये वही है, उम्र में बराबर थे ना, एज में, तो इसने पीछे से उसको गोली मार कर उसको शहीद कर दिया। जी।
अब क्या कहेंगे, एक मुलजिम गिरफ्तार है, दूसरा मुलजिम फरार है, पुलिस ने कुछ कहा है आपको कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ किया जा रहा है, और क्या समझते हैं इस केस को आप आगे और लेकर जाएंगे, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल जी, इस केस को हम इंशाल्लाह के पर किरदार तक पहुंचाएंगे, वो भी पुलिस की वसातत से। पुलिस ने बहुत जुर्रतमंदाना अपने फ़न का मुजाहरा किया और तकरीबन दिन रात अनथक मेहनत के बाद ये जो अंधा कत्ल था, हमें भी खुद मालूम नहीं था कि हमारे कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इंशाल्लाह हमें तवक्को है इनसे, पुलिस वालों से, कि ये दूसरा जो फरीक मुलजिम है वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसी जुराइम को रोकथाम के लिए पुलिस जो है ना, उन्होंने बहुत अपनी मतलब जो स्ट्रगल की, और ऐसे रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि ये तो जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म होता है। हमें इंसाफ चाहिए, इंशाल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा, अदालत से भी, पुलिस से भी।